प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं आपका अध्यापक मनोज बेनीवाल और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 8 के उड़ान चरण 2 की इंग्लिश विषय के ऊपर। और इंग्लिश विषय की कुछ वर्कशीट्स इसमें कवर होंगी। ये 2 पार्ट्स में आएगा और 2 पार्ट्स में आपके सारे जो उड़ान कार्य पुस्तिका है इंग्लिश विषय की वो कवर होंगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं पहली वर्कशीट से। उड़ान प्रोजेक्ट के तहत फेज़ 2 में ये पहली वर्कशीट है। सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक्टिविटी 1 आइडिया ट्री। इसको हम पढ़ेंगे। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आवर इंग्लिश टीचर डॉक्टर संजीव ऑफन गिव्स अस अ यूनिक होमवर्क। हमारे जो इंग्लिश टीचर है डॉक्टर संजीव, वो हमें एक यूनिक होमवर्क देते हैं। लास्ट वीक ही गेव अस एन असाइनमेंट। पिछले सप्ताह उन्होंने हमें असाइनमेंट दिया विच वॉज टू बी कम्प्लीटेड ओवर नेक्स्ट 7 days, जो 7 दिनों में कंप्लीट करना था। We were supposed to watch news and write weather forecast every day. हमें क्या करना था? हमें न्यूज़ देखनी थी और वेदर फोरकास्ट हमें लिखना था हर रोज़ फॉर 7 days, लगातार 7 दिनों तक, ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो होमवर्क ये था कि पेपर की एक शीट के ऊपर हमें वेदर फोरकास्ट यानी मौसम की भविष्यवाणी करनी थी। दिस वर्कशीट वॉज प्रोवाइडेड बाय द टीचर। और ये वर्कशीट किसने दी? हमें टीचर ने दी। इट कंटेंड 2 columns। इसमें 2 कॉलम थे। वी वर आस्क्ड टू राइट द एक्सपेक्टेड टेम्परेचर इन द फर्स्ट कॉलम। पहले कॉलम में हमें अनुमानित तापमान को लिखना था, एंड द टाइप ऑफ वेदर, और फिर हमें लिखना था कि किस तरह का वेदर था, मौसम किस तरह का था, क्लाउडी था, सनी था, रेनी था या क्लियर था। इन द सेकेंड कॉलम ऑल द स्टूडेंट्स वॉच्ड न्यूज़ एवरी डे एंड कंप्लीटेड द वर्कशीट। हर रोज़ बच्चों ने न्यूज़ देखी और वर्कशीट को कंप्लीट किया। द स्टूडेंट्स ऑब्जर्व्ड दैट द फोरकास्ट वॉज मोस्टली एक्यूरेट। और बच्चों ने देखा कि जो फोरकास्ट था यानी भविष्यवाणी थी वो लगभग सही थी। यानी ये पैराग्राफ है और इसके हमें आंसर देने हैं। तो पहला है, व्हाट वॉज द होमवर्क अबाउट? किसके बारे में था होमवर्क? आप देख सकते हैं, बूस्टिंग ऑफ इंग्लिश टीचर, डिफरेंट काइंड ऑफ होमवर्क असाइन टू स्टूडेंट्स, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू वॉच न्यूज़, कीप स्टूडेंट्स बिजी। तो पहला नहीं आएगा, बूस्टिंग ऑफ इंग्लिश टीचर नहीं हो सकता। तो इसमें सी देखिए आप, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू वॉच न्यूज़, बच्चों को न्यूज़ देखने के लिए एनकरेज करना। तो ये था टीचर का मकसद। हाउ मेनी कॉलम्स वर देयर ऑन द वर्कशीट? तो इसमें क्लियर लिखा गया है कि 2 कॉलम थे। एक में आपको मौसम लिखना था कैसा है, और दूसरे में आपको लिखना था डे का नाम। तो 2 ये थे। उसके बाद द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू कंटिन्यू द असाइनमेंट फॉर 7 days। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक असाइनमेंट आपको जारी रखना था। उसके बाद है, व्हाट वर द स्टूडेंट्स आस्क्ड टू राइट इन द फर्स्ट बॉक्स? फर्स्ट बॉक्स में आपको क्या लिखना था? तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट बॉक्स में आपको लिखना था एक्सपेक्टेड टेम्परेचर इन द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में आपको क्या लिखना था? टेम्परेचर लिखना था। तो यहाँ पर आएगा टेम्परेचर। और नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डिड द स्टूडेंट्स नोटिस? स्टूडेंट्स ने क्या नोटिस किया? द नेक्स्ट डे वॉज मोस्टली सेम एज इट वॉज टोल्ड इन द वेदर रिपोर्ट। द नेक्स्ट डे वॉज डिफरेंट फ्रॉम इट वॉज टोल्ड इन द वेदर रिपोर्ट। समटाइम द नेक्स्ट डे मैचेस टू द रिपोर्ट एंड समटाइम इट डिफर्स। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में कहा गया था कि ये एक्यूरेसी के करीब था बिल्कुल। तो आप यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। द नेक्स्ट डे वॉज मोस्टली सेम एज इट वॉज टोल्ड इन द वेदर रिपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अरेंज दीज स्टेटमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में वो किस तरह से घटित हुई घटनाएं, उनको क्रम में लगाना है आपको। पहला है, लास्ट वीक ही गेव अस एन असाइनमेंट विच वॉज टू बी कंप्लीटेड ओवर नेक्स्ट 7 days। तो यहाँ पर ये ठीक है कि असाइनमेंट दिया टीचर ने, पहला, ये पहला रहेगा। वी वर सपोज टू वॉच न्यूज़, हाँ ये ठीक है, ये दूसरा रहेगा।
द फोरकास्ट ऑल द स्टूडेंट्स वॉच न्यूज़ थर्ड रहेगा और सी वाला क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा। तो ये आपको क्रम में सजाना है। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ प्रोवाइड फ्रॉम द पैराग्राफ। सिनोनिम लिखना है प्रोवाइड का। प्रोवाइड का मतलब होता है गिव, देना। टीचर ने होमवर्क प्रोवाइड करवाया था। उसके बाद एंटोनिम लिखना है सनी का। तो सनी का उल्टा क्या होता है, क्लाउडी। क्लाउडी बादल भरा, सनी धूप। और टाइटल हम क्या दे सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़ दे सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ होमवर्क दे सकते हैं। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आपको लगे कि ये होमवर्क के बारे में है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ होमवर्क भी हो सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ होमवर्क भी हो सकता है, या और कोई टाइटल जो आपको अच्छा लगे वो आप इससे रिलेटेड होना चाहिए। चलते हैं वर्कशीट 2 के ऊपर। एक्टिविटी फॉर एडवर्ब। प्यारे बच्चों, एडवर्ब का आपको पता ही है कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो वर्ब के बारे में बताता है कि वर्ब किस तरह से हो रही है, क्रिया किस तरह से हो रही है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद डेली, एनुअली, नेवर, यूजुअली। इनको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। वी प्ले फुटबॉल, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो डेली। हम क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, डेली खेलते हैं। उसके बाद वी सेलिब्रेट बर्थडे। बर्थडे कब मनाया जाता है, साल में एक बार ना, तो एनुअली, इसमें आएगा एनुअली। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कर रहे हैं। आई डैश हार्म एनिमल्स, में कभी भी जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो इसमें क्या आएगा, नेवर। ये नेवर है। और टीचर कम्स ऑन बाइसिकल, बाइसिकल पर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि यूजुअली, आम तौर पे। ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्टिविटी है इसमें। कंप्लीट द सर्कल्स विद एडवर्ब्स, स्लोली, फास्ट, क्विकली, ब्लाइंडली। वॉक, वॉक वर्ब है और उसके साथ आपको एडवर्ब लगानी है। जैसे वॉक स्लोली भी हो सकता है, इसमें आप स्लोली कर देंगे, पहले में स्लोली कर दीजिए, दूसरे में वॉक फास्ट, वॉक क्विकली, ब्लाइंडली। ये चारों इसमें आ जाएंगे। उसके बाद है बी, पिक आउट द एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इनमें से एडवर्ब छांटना है। तो पहले में क्या है, स्लोली। यहाँ क्या लिखेंगे आप, स्लोली, धीरे धीरे। उसके बाद नेक्स्ट में है ब्रेवली। इसमें जो एडवर्ब रहेगी वो रहेगी ब्रेवली, बहादुरी से। नेक्स्ट है आई नेवर गो टू सिनेमा। तो इसमें जो एडवर्ब रहेगी वो रहेगी नेवर, कभी नहीं। माई सिस्टर इज वेरी टॉल, तो एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताती है। तो इसमें जो एडवर्ब रहेगी वो वेरी रहेगी, क्योंकि इसमें जो एडजेक्टिव है वो है टॉल। एडजेक्टिव रहेगा टॉल और एडवर्ब रहेगी वेरी। माई अंकल केम यस्टरडे, तो यहाँ पर जो एडवर्ब रहेगी वो रहेगी यस्टरडे। तो प्यारे बच्चों, ये थी एडवर्ब्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैच द कॉलम 1 with 2। यहाँ पर आपको एडवर्ब बताने की, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे इनको। ऑफन, ऑफन जो है वो फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब होती है, तो आप इसको इससे मिलाएंगे। मच, मच का मतलब यहाँ पर ये जो कितना ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। पोलाइटली, ये क्योंकि हमारे मैनर को, व्यवहार को दर्शाती है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर होगी। अपस्टेयर्स, जगह बता रही है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगी। यस्टरडे, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। इस तरह से आप इनको मैच करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल एडवर्ब। एडवर्ब के साथ आपको भरना है। आई डैश गो टू बेड एट 9 o'clock, तो इसमें आप लिखेंगे आई ऑफन गो टू, क्योंकि मैं प्राय सो जाता हूँ 9 बजे। वी शुड टेक बाथ, हमें बाथ लेना चाहिए, यानी स्नान करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, डेली। द डॉग वॉज फॉलोइंग मी सो आई रेन, जब आपको डॉग फॉलो करेगा तो आप कैसे भागेंगे, ऑफन नहीं, स्लोली नहीं, तो यहाँ आएगा फास्ट।
द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। तो आप इसमें वेरी भी लगा सकते हैं, रियली भी लगा सकते हैं, एक्सट्रीमली भी लगा सकते हैं, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, हर इंग्लिश इज़ परफेक्ट, सी स्पीक्स इंग्लिश। देखो, उसकी इंग्लिश परफेक्ट है, वो हमेशा इंग्लिश बोलती है या फिर वो परफेक्टली इंग्लिश बोलती है, तो आप कहेंगे सी स्पीक्स इंग्लिश परफेक्टली। वर्कशीट 3 पर चलते हैं। गो थ्रू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द नोटिस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये नोटिस देखते हैं किसके बारे में है। तो नोटिस आपका रहेगा, ये देखिए, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बाला, डेट दी हुई है, नोटिस लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स बैग फाउंड। इट इज़ ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल दैट आई फाउंड ए स्पोर्ट्स बैग इन द स्कूल ग्राउंड yesterday. It is red in color. Anyone who has lost it can collect it from the undersigned during recess after describing the constituents items in the bag. रवि कुमार ने लिखा है, क्लास 8 का बच्चा है, रूम नंबर है इसका 103 बी विंग से ये बिलोंग करता है। तो अब यहाँ पर इसके आंसर देने हैं। आंसर में पहला क्वेश्चन पूछा इसने, व्हाट हैज़ बीन फाउंड, क्या मिला है। तो आप लिखेंगे अ बैग हैज़ बीन फाउंड, अ बैग हैज़ बीन फाउंड। बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जिस टेंस में आपसे पूछा जाए उसी टेंस में आपको आंसर देना है। अ बैग हैज़ बीन फाउंड, हु फाउंड द बैग, किसको मिला। तो यहाँ पर नीचे नाम भी दिया गया है, यहाँ रवि कुमार, रवि कुमार, रवि कुमार फाउंड द डॉग, सॉरी बैग। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेयर वॉज द स्पोर्ट्स बैग फाउंड, कहाँ पर मिला। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया था स्कूल ग्राउंड, यहाँ पे लिखा गया है स्कूल ग्राउंड। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ जगह पूछिए इसने, तो यहाँ लिखेंगे इन द स्कूल ग्राउंड, इन द स्कूल ग्राउंड, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द स्कूल ग्राउंड, व्हेन वॉज इट फाउंड, ये कब मिला। तो इसमें सीधा लिखा गया है इट वॉज फाउंड यस्टरडे, इट वॉज फाउंड यस्टरडे, इट वॉज फाउंड यस्टरडे। तो आप इसको लिखेंगे। उसके बाद फ्रॉम वेयर द बैग कैन बी कलेक्टेड, कहाँ से इसको कलेक्ट किया जा सकता है। तो उसमें एड्रेस दिया हुआ है, देखो, रूम नंबर 103 बी विंग। तो उसका आंसर रहेगा इट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम रूम नंबर 103 बी विंग। तो इसका आंसर ये रहेगा। उसके बाद है यूज़ द फॉलोइंग टेबल टू आंसर द क्वेश्चंस। टेबल है बिगेस्ट एनिमल्स की। बिगेस्ट मैमल क्या होता है, एनिमल है ब्लू व्हेल। उसके बाद बिगेस्ट इंसेक्ट क्या होता है, ऑन एलेक्सड्रास बाइंड। बिगेस्ट लैंड एनिमल अफ्रीकन बुश एलिफेंट। बिगेस्ट बर्ड होता है ऑस्ट्रिच। बिगेस्ट एनिमल जिराफ, इनकी एवरेज लेंथ भी दी हुई है। ब्लू व्हेल 24 मीटर लॉन्ग होती है, वजन होता है 190 टन्स। बिगेस्ट इंसेक्ट 8 मीटर लंबा होता है, वजन होता है 0.012 kg। एलिफेंट 6 मीटर लंबा होता है और 10.4 टन का होता है। बिगेस्ट बर्ड होता है ऑस्ट्रिच, 2.1 मीटर लंबा होता है, 156.8 kg इसका मैक्सिमम वेट होता है। बिगेस्ट एनिमल जिराफ होता है, 5.8 मीटर इसकी लेंथ होती है और 2000 kg का इसका वजन होता है। अब आंसर देना है इस टेबल को देख के। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिगेस्ट मैमल। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है कि बिगेस्ट मैमल होता है ब्लू व्हेल। तो आप ये आंसर यहाँ पर देंगे ब्लू व्हेल। विच एनिमल इन द टेबल वीज 156.8 kg। तो ये एनिमल आपका रहेगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तो ये रहेगा ऑस्ट्रिच। उसके बाद हु इज़ द टॉलेस्ट एनिमल। टॉलेस्ट एनिमल की बात कर रहा है ये। टॉलेस्ट एनिमल, टॉलेस्ट एनिमल जो होता है वो हमारा होता है जिराफ। टॉलेस्ट एनिमल रहेगा। हाउ लॉन्ग इज अफ्रीकन बुश एलिफेंट, कितना लंबा होता है अफ्रीकन बुश एलिफेंट। तो ये होता है 6 मीटर। उसके बाद
यहाँ अगर ये टॉलेस्ट एनिमल की बात करें तो सबसे लंबा एनिमल आप ये लिखेंगे ब्लू व्हेल होता है, क्योंकि ये 24 मीटर लंबा होता है। यानी इसमें आप टॉलेस्ट एनिमल में क्या करेंगे, ब्लू व्हेल करेंगे। यहाँ पे ये व्हेल रहेगी क्योंकि 24 मीटर दी हुई है। उसके बाद व्हाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल की एवरेज लेंथ क्या है, तो यहाँ पर दी हुई है 24 मीटर। इसमें क्या लिखेंगे, एवरेज लेंथ आपसे पूछी गई है तो आप लिखेंगे 24 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं। एनालाइज द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ग्राफ देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है और क्लास 6th 7th 8th 9th और 10th के बच्चों की संख्या शायद यहाँ पर दी गई है। हाँ, 6th क्लास में आप देख सकते हैं कि 30 स्टूडेंट्स हैं, 7th क्लास में 50 है, यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 38 है, यहाँ पर 35 है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास 10th में कितने बच्चे हैं, तो आप लिखेंगे सीधा सीधा देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन द क्लास 10th। इसके बाद विच क्लास हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे कम कौन सी, लीस्ट मतलब सबसे कम, तो ये रहेगी आपकी क्लास 6th रहेगी। यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास 6th हैज़ अ लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। विच क्लास हैज़ मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा कौन सी क्लास में है, तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि 7th क्लास में बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 7th क्लास। विच क्लास हैज़ स्टूडेंट्स मोर देन क्लास 6th बट लेस देन क्लास 9th से कम है और 6 से ज़्यादा है, देख सकते हैं 9th से कम है तो ये क्लास रहेगी आपकी क्लास 10th, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 10th क्लास। विच क्लास इज़ 50 स्टूडेंट्स ओनली, 50 स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में है, तो आप देख सकते हैं 50 स्टूडेंट्स क्लास 7th में है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा 7th क्लास। गैस द वर्ड, आपको क्या करना है, एक वर्ड को गैस करना है। टिक द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट टू मेक प्रॉपर सेंस। योर आंसर टू द क्वेश्चन इज राइट, ये राइट रहेगा RIGHT, क्योंकि उस राइट का मतलब होता है लिखना। आगे है द ओल्ड डैडी कैन नॉट हियर क्लियरली, तो ये इसमें हियर कौन सा आएगा HEAR, जिसका मतलब होता है सुनना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हियर। डोंट प्रीसियस टाइम वेस्ट, कौन सा वेस्ट रहेगा, ये रहेगा WASTE, वेस्ट मीन खराब करना। आई नीड सम स्टेशनरी, तो स्टेशनरी कौन सी स्टेशनरी चाहिए, तो स्टेशनरी कौन सी रहेगी, ये वाली स्टेशनरी आपकी रहेगी। उसके बाद वी मस्ट फॉलो एडवाइस ऑफ आवर पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर्स, तो यहाँ पर वर्ब और नाउन का फर्क है, तो एडवाइस वी मस्ट फॉलो द एडवाइस, यहाँ पर एडवाइस नहीं एडवाइस, यहाँ पर क्या रहेगा एडवाइस रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। Change the following sentences using the antonym of the word given in the bracket. एंटोनिम यूज करना है, तो एंटोनिम यूज करने के लिए देखिए ओड का, दिस इज एन ऑड नंबर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दिस इज एन इवन नंबर। द पिलो इज वेरी सॉफ्ट, तो सॉफ्ट का उल्टा क्या होता है हार्ड। उसके बाद द फाइट विल अराइव, अराइव का उल्टा क्या होता है डिपार्ट, डिपार्ट। ही वॉज ए क्रूअल किंग, क्रूअल का उल्टा क्या रहेगा काइंड। उसके बाद द नाइफ इज वेरी शार्प, तो शार्प का उल्टा क्या रहेगा रफ। या ब्लंट भी हो सकता है, इसका हम लिख सकते हैं ब्लंट। उसके बाद सर्च वर्ड्स फ्रॉम योर वोकेबुलरी, ब्यूटीफुल, लार्ज, गिफ्ट, बैडमिंटन रैकेट, हैप्पी, बॉल्स, क्रिकेट बैट, यंगेस्ट, क्ले, ब्रदर, और इनको हमें क्या करना है इन ब्लैंक्स में भरना है। गोलू एंड हिज, आप कह सकते हो गोलू एंड हिज ब्रदर लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल हाउस, तो यहाँ पर ब्रदर लिखेंगे और यहाँ पर ब्यूटीफुल हाउस। ही वॉज द, कौन सा मेंबर था वो, यंगेस्ट मेंबर, तीसरे में क्या आएगा यंगेस्ट, तीसरे में
फर्स्ट में क्या लिखेंगे, ब्रदर, ब्रदर, दूसरे में ये रहेगा, तीसरे में यंगेस्ट, उसके बाद ही हैड वन, उसका एक क्या था, बैडमिंटन रैकेट, उसके पास एक बैडमिंटन रैकेट था और टू बॉल्स, टू उसके पास क्या थी, बॉल्स थी। पांचवें में ये रहेगा, ही यूज टू प्ले क्रिकेट, छठे में क्या आएगा, प्ले आएगा, छठे में प्ले आएगा। वन डे ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज अंकल, एक दिन उसको क्या मिला, उसको एक क्रिकेट बैट मिला, क्रिकेट बैट मिला, सातवें में आएगा। ही ओपन द गिफ्ट, तो इसमें आप सेवंथ में क्या करेंगे, सेवंथ में गिफ्ट करेंगे, गिफ्ट मिला उसको, और किससे मिला, फ्रॉम हिज अंकल। ही ओपन द गिफ्ट, उसने गिफ्ट को खोला और फाउंड ए क्रिकेट बैट, उसमें क्या मिला, एक क्रिकेट बैट मिला। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एट्थ में ये आएगा, और नाइन्थ में क्या रहेगा, ही वॉज वेरी हैप्पी, यहाँ पर ये नाइन्थ में ये रहेगा। मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पर ब्लू, तो इससे कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो, जैसे आई हैव अ ब्लू पेन, मेरे पास एक ब्लू पेन है, तो ये सेंटेंस हो सकता है, या और भी कोई भी, द कलर ऑफ माई शर्ट इज ब्लू, 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 ब्लू मीन होता है उड़ा देना, ब्लो की सेकंड फॉर्म है ये। तो द विंड ब्लू, द विंड ने क्या किया, ब्लू कर दिया किसको, फायर, या फिर द विंड ब्लू द डस्ट, यहाँ पर लिख सकते हो डस्ट। पूरा सेंटेंस, देयर इज अ प्लेस, देयर इज अ जू इन आवर सिटी, ये भी कर सकते हो, देयर इज अ जू इन आवर सिटी, देयर इज अ जू इन आवर सिटी, ये आप लिख सकते हो। देयर मतलब उनका, देयर हाउस इज वेरी बिग, उनका घर बहुत बड़ा है, इज वेरी बिग, आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कौन सा होता है, सिद्धांत, जैसे ही लिव्स ऑन प्रिंसिपल्स, वो अपने सिद्धांतों पर रहता है, ही लिव्स ऑन प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांतों पर चलता है, ही वर्क्स ऑन प्रिंसिपल्स कर सकते हो आप। उसके बाद प्रिंसिपल, ये स्कूल का प्रिंसिपल होता है, जैसे और प्रिंसिपल इज ऑनेस्ट, और प्रिंसिपल इसकी स्पेलिंग में फ़र्क है, प्रिंसिपल इज़ वेरी ऑनेस्ट आप कर सकते हो, वेरी ऑनेस्ट, और काइंड भी कर सकते हो, कोई भी क्वालिटी उनकी लिख सकते हो आप।